मोदी जी क्यों कुछ करेंगे? मोदी जी को तो हम अपाहिज बना दिए, क्योंकि हम हिंदुओं की वजह से ही वो कुर्सी पे बैठे हैं और कोई उनको कुर्सी पे बैठाने वाला नहीं है। एक मौका दिए, दो मौका दिए, तीसरा मौका दे दिए, तीसरे मौके में भी काम नहीं आएंगे तो चौथे पर क्यों प्रधानमंत्री बनाएंगे उनको हम? मैम मैं तो कह रहा हूँ संसद के अंदर है ना, जितने नेता मंत्री हैं सबके मुंह में फेविकोल जम चुका है। देखिए वो भ्रम में है कि भारतीय फौज आएगी हमें बचाएगी। बांग्लादेशियों को हिंदू और सरकार करेगी मिल करके। जो हम लोग बोल रहे थे ना अभी नारा में कि बांग्लादेश होश में हो, बांग्लादेश होश में हो, नहीं, मोदी जी होश में आइए, ये नारा लगाना था। बीजेपी के अंदर मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के अंदर आधे से ज्यादा सेकुलर पार्टी है। बिल्कुल हम हिंदू 3 बार उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाए हैं, ठीक है, और हमें जिस दिन वास्तव में लग जाएगा कि ये सेकुलर बन गए हैं, इनको कुर्सी से उतारने का भी काम करेंगे हम लोग। जो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है उनके लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। हम लंगड़ी सरकार बना दिए, उनको 240 सीट में सिमटा दिए। अगर 400 सीट मांगे थे, 400 सीट अगर दे देते तो इतना झोल देखना ही नहीं पड़ता, इतना मुश्किल होता ही नहीं। मैंने हम क्या कि कमजोर बना दिए। आपने लिखा हुआ है मोदी सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करो, रक्षा करो। ये सरकार के ऊपर आज सवाल खड़ा हो रहा है कि मोदी सरकार कर क्या रही है? मैम मैं तो कह रहा हूँ संसद के अंदर है ना, जितने नेता मंत्री हैं सबके मुंह में फेविकोल जम चुका है। कोई आवाज उठा के राजी नहीं है। एक ले दे के हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी आवाज उठा रहे हैं, उनके अलावा कोई आवाज उठा के राजी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के मारने वाले, क्या वो अब शांत हो गए? जो ये लगा लो अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाने वाले, क्या वो शांत हो गए? उनका खून ठंडा हो गया क्या? मोदी जी का, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मैं जिनको हमने हाथ से चुन के वोट दे के उनको गद्दी पे बैठाया, गद्दी पे बैठाने का काम किया। क्या उनकी मानसिकता भी बदल चुकी है क्या कि हिंदू के लिए उनके प्रति कोई जागरूकता नहीं है, या कोई जो भी है उनके अंदर व्यथा नहीं है? ये मैं पूछना चाहूँगा। आप शब्द नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि मैं आप शब्द बोल दूंगा ना तो मैं देखो कहीं ना कहीं ट्रोल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। मैं सनातनी प्रेमी हूँ, गौ माता का भक्त हूँ, अपने माता पिता का भक्त हूँ, लेकिन जहाँ बात सनातन के ऊपर आए तो वहाँ मैं बोलूँगा। बीजेपी को भी ट्रोल करूंगा, बीजेपी को भी बोलूंगा, मैं गलत बोलूंगा। जहाँ गलत है तो गलत बोलने का दम है, और जहाँ सही है तो सही बोलने का दम है। मुझे कोई पार्टी खाने को नहीं दे रहा, ना मेरे घर में कोई राशन डाल के जा रहा है, ठीक है। बात हिंदुओं की बात आई है, हिंदू के ऊपर बात आई है, भारत माता के ऊपर बात है तो बोलूंगा मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं और खुद हिंदू भी मैं कह रहा हूँ शस्त्र उठाने लायक नहीं रह गए, क्योंकि कुछ चुनिंदे जो सेकुलर हिंदू है ना, वही भारत देश के अंदर दीमक लगने का काम कर रहे हैं, और वही दूसरे को भी दीमक लगाने का भी काम कर रहे हैं। पूछो कैसे? क्योंकि सेकुलर हिंदू है, उनका आने वाला पीढ़ी जो है ना, वो भी उसकी नस्लें भी ऐसी होंगी सेकुलर, उनको भी कुछ धर्म का ज्ञान नहीं बताया जाएगा, बस वो भी भाईचारे में निभाते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने पूर्वजों को भूल गए क्या? जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ बोल के बोले, हे पार्थ उठो जरा, युद्ध करो, गांडी उठाओ, युद्ध करो, अधर्मियों के साथ लड़ो। उन्होंने तुम्हारे साथ अधर्म किया है तो तुम भी अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ो। तो ये हिंदू शस्त्र उठाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? बांग्लादेश में जितने जो हिंदू हैं, क्या एकजुट होके वो क्या मार नहीं सकते कि जिहादियों को एक एक करके? हिंदू पिट रहा है तो एक हिंदू निकल कर नहीं देखता है, झाँक कर नहीं देखता है अपने घर से कि कोई पिट रहा है, तो आप बचाने की बात कर रहे हैं। पायल जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अगर बिहार का बॉर्डर वहां लगा होता ना, यूपी का बॉर्डर वहां लगा होता, मैं कह रहा हूँ बात देने का काम करता। यूपी बिहार के जितने जो युवा है, जो कट्टर अपने आप में देशभक्त है और कट्टर बिहारी है, मैं कह रहा हूँ घर के अंदर घुस के उन जिहादियों के पिछवाड़े में बात देने का काम करते। वो बर्दाश्त नहीं करते, वो तो बस बंगाल वाले, हमें बंगाल वाले मत समझो। तो इस देश में भी तो बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं निकालती है सरकार? अब वही मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं निकाल रही? ये तो उनकी मंशा है, उनकी व्यथा है, क्यों नहीं निकाल रही? हम तो विरोध करते हैं, लेकिन हम अगर आवाज उठाए, बांग्लादेशी को खदेड़ के मारे, जिहादियों को मारे, तो हमारे ऊपर मुकदमा लग जाता है, हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। गौ माता की रक्षा करें तो हमारे ऊपर मुकदमा लग जाता है, और बहन बेटियों के लिए लव जिहाद से बचाने का काम करें, बहन बेटियों को अब्दुल अंसारी जैसे से अपनी बहन बेटी की रक्षा करे तो हमारे ऊपर मुकदमा लग जाता है। लेकिन जो JNU के अंदर जो नारे लगाए जाते हैं उनके ऊपर मुकदमा नहीं लगता, जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उनके ऊपर मुकदमा नहीं लगता। ये कैसा संविधान है? संविधान की ताकत यहाँ कहाँ कमजोर पड़ जाती है? संविधान की ताकत यहाँ कहाँ चली जाती है? संविधान की ताकत यहाँ पे क्यों खत्म हो जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जो बैठे हुए केंद्र के अंदर जिनको हमने जिता के बैठाया गद्दी पे, क्या वो अब उनका खून ठंडा पड़ चुका है? तो आरोप लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं सेक्युलर बन गए हैं मोदी जी और हिंदुओं के लिए गद्दी पे बिठाया था, हिंदुओं के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सेकुलर बन चुके हैं। और बीजेपी के अंदर मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के अंदर आधे से ज्यादा सेकुलर पार्टी है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा परेशान पार्टी, क्योंकि सेकुलरिज्म जो हमें पाठ पढ़ाने वाले आज खुद सेकुलर बन गए हैं। ये
जो हिंदुत्व की बात करने वाले आज ये खुद सेकुलर बन गए हैं। ये कहाँ गया वो जोश जो अभिनंदन को रातों रात धमकी देके वापस लेके आए थे? कहाँ गया वो जोश जो कतर से 7 सैनिकों को लेके आए थे, हिंदुस्तानियों को लेके आए थे? कहाँ गया वो जोश तुम्हारा जो कभी गौ रक्षा के लिए बात नहीं करते, लव जिहाद के लिए बात नहीं करते, और हिंदू के जो मर रहा है कट रहा है उसके लिए बात नहीं करते? क्या कहेंगे? हिंदुओं की हत्या की जा रही है बांग्लादेश में, पत्रकार को भी मार दिया गया, एक व्यापारी को भी मार दिया गया। आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार होया जा रहा है बांग्लादेश में। देखिए वो भ्रम में है, भ्रम में है कि भारतीय फौज आएगी हमें बचाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी से प्रेरणा लेकर के और आप लड़ो, युद्ध करो। युद्ध के बिना आपको जो है वहाँ आपको नहीं मिलेगी। जो आपको जो चाहते हो, आप जो वहाँ पर आज़ादी चाहते हो, आप अच्छे से रहना चाहते हो, शांति चाहते हो, नहीं मिलेगी। युद्ध के बिना शांति पॉसिबल नहीं है। आप युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाओ, लेकिन छोड़ के मत भागो, सरेंडर मत करो, युद्ध करो। जी, तो आप भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे? जैसे वो हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे ही हिंदू भी मुस्लिमों पर अत्याचार करें, ये कह रहे हैं आप? देखिए मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, वो युद्ध करें, सरेंडर न करें, सरेंडर न करें, युद्ध करें, ये कह रहा हूँ। तो क्या कहेंगे कि मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं? मोदी जी क्यों कुछ करेंगे? मोदी जी को तो हम अपाहिज बना दिए, हम लंगड़ी सरकार बना दिए, उनको 240 सीट में सिमटा दिए। अगर 400 सीट मांगे थे, 400 सीट अगर दे देते तो इतना झोल देखना ही नहीं पड़ता, इतना मुश्किल होता ही नहीं। मैन हम क्या कि कमजोर बना दिए, अपाहिज बना दिए। ये देखिए ना, क्या कदम उठाने चाहिए? कदम कुछ नहीं उठाएंगे। मोदी सरकार कोई भ्रम में मत रहिए कि हाँ, कूटनीति से अपना चल रहे हैं मोदी जी, इसमें धैर्य रखने की बात है, उसमें समय लगेगा, समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं होगा। हाँ, आए दिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, एक पत्रकार को भी अभी मार दिया गया, एक व्यापारी को भी, और महिला के साथ भी कितना दुष्कर्म हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए कुल मिलाकर के वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो ये चाहते हैं ये मुस्लिम देश बन जाए। बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने एक खड्डा पैदा कर दिया था, उसी समय भारत में विलय कर देते बांग्लादेश को, तो आज ये नौबत ही नहीं होती। ठीक है, कौन करेगा बांग्लादेशियों को बाहर? बांग्लादेशियों को हिंदू और सरकार करेगी मिल करके। देखिए सरकार हमारी सोई नहीं है, जाग रही है, वो देख रही है किस तरह से क्या प्रकरण कैसे जाग रही है? अभी तक तो कोई कदम उठाया नहीं है सरकार ने। देखिए अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे, शंकर जी गए थे, अभी वहाँ पर बोले शंकर जी ने अपना दिखा दिया है और करेंगे वो, आप ये मत सोचिए। और ऐसे ही हमारा भी काम है। कब करेंगे सर? सवाल ये उठ रहा है कब करेंगे? आए दिन हिंदुओं की हत्या होती जा रही है वहाँ पर। देखिए इसके लिए जैसे आज प्रोटेस्ट शांतिमय प्रोटेस्ट हुआ, ऐसे ही हर जगह से प्रोटेस्ट होगा। विश्व हिंदू परिषद हो गई, बजरंग दल हो गया, RSS हो गई, ये सारे लोग जब आवाज उठाएंगे तो आवाज भारत सरकार तक पहुंचेगी। और भारत सरकार भी उस पे, भारत सरकार ने भी बैन लगा दिए। सरकार को अभी तक दिखा नहीं है कि हिंदुओं की हत्या हो रही है वहाँ पर और इतने हिंदू मर रहे हैं आए दिन। देखिए हिंदुओं का कोई हमारे देश का कानून तो चलेगा नहीं वहाँ पे। बांग्लादेश में हमारे देश का कानून चल जाएगा क्या? कि हमारे देश का कानून तो नहीं चलने वाला। तो बांग्लादेश को अब यात्रा निकाली गई है आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और आज भी कल भी एक केस सामने आया है कि एक महिला के साथ दरिंदगी की गई है बांग्लादेश में, और एक पत्रकार को भी मार दिया गया है, और एक और व्यापारी है उसको भी मार दिया गया है। आए दिन लगातार हत्या होती जा रही है बांग्लादेश में, कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखिए एक बात बता रहे हैं, ये सरकार सोई हुई है। जो हम लोग बोल रहे थे ना अभी नारा में कि बांग्लादेश होश में हो, बांग्लादेश होश में हो, नहीं, मोदी जी होश में आइए, ये नारा लगाना था। मोदी जी को होश में लाना है। हिंदुओं का एकमात्र देश क्या बचा है? ये हिंदुस्तान बचा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वही नहीं जग रहे हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। उनको वो बोलते हैं ना कि हम सनातनियों के क्या नाम रक्षक है, सनातनियों के रक्षक बनने का काम करते हैं। तो बोले ना मोदी जी, आज इजराइल जो है ना, इजराइल एक ऐसा देश है कि अगर विश्व के किसी भी कोने में यहूदियों के साथ कुछ गलत होता है ना, तो बांस लेके पहुंच जाता है इजराइल।